मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। चलिए, जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। गुरुजी, एक ही जानकारी हमको लेना है। पृथ्वी में इतना बड़ा देश है, 800 से 850 करोड़ आदमी होगा, तो कोई बोलता अल्लाह, कोई बोलता भगवान, कोई बोलता गॉड, वो क्या सब में हम लोग का श्री कृष्ण भगवान समा हुआ है? दुनिया में कहीं भी घड़ा है तो उसमें माटी का बना है तो माटी होगी कि नहीं? होगी। सोने का बना है तो सोना होगा कि नहीं? होगा। दुनिया में कहीं भी यदि घड़ा है और वो माटी का है तो उसमें माटी है। ऐसे धरती पर जो दिख रहा है, चाहे वो किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, जैसे माटी में, जैसे घड़े में माटी समाई है, अच्छा, ऐसे सब में श्री कृष्ण ही समाये हैं, उनके सिवा कुछ नहीं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। छत्तीसगढ़ से मैं शत्रुघ्न। गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन से हैं और इनका कार्य क्या क्या काम है इसका? 5 ज्ञानेंद्री आँख, हाँ। रूप का ज्ञान कराती है। अच्छा। कान शब्द का ज्ञान कराते हैं। शब्द का, हाँ। और नासिका गंध का ज्ञान कराती है। गंध। जिह्वा रस का ज्ञान रस। कराती है। त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है। 5 हो गई। हाँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 कर्मेंद्रियां। हाँ। हाथ, हाथ। लेना देना, पाँव चलना फिरना का कर्म। तीसरा मुख, बोलने बताने का कर्म। चौथा मूत्रेंद्री, मूत्र विसर्जित। मल इंद्री, मल इंद्री मतलब मलमूत्र। ये टोटल 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों पे कंट्रोल मन का होता है। मन का। और क्या जानना है? बस मुझे राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये कहना, मैं दास विपिन कुमार, मेरा घर बिहार है, कटिहार जिला का रहने वाले हूँ। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि हमारे तरफ गौ हत्या बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन करता है? मुसलमान लोग करते हैं। तो और कहाँ करते हैं गौ हत्या? कोई स्थान है कि कहीं भी मार देते हैं? नहीं, वो लोग ट्रक में भर भर के ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ये बंगाल जाता है। तो बंगाल में क्या है? बंगाल में वो उधर ज़्यादा मुसलमान का है ना, तो वो लोग ज़्यादातर काटते हैं। तो मेरा कहना ये है कि वो कम हो जाए। कैसे कम होगी? हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हम लोग जैसे ट्रक में भर के जाते हैं तो हम लोग 20-25 बंदे खड़े होकर रात में गाड़ी को, ट्रक को रोकते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी बोला जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता, वो भी रिश्वत लेते हैं। पुलिस रिश्वत लेती है? जी। किस बात की? वो जितने भी ट्रक जाते हैं ना, तो उनके पीछे है कि 5,000 10,000 वो हर टूल टैक्स पे लिया जाता है उनसे, और वो लोग ट्रक वाले सारे पैसे फेंक फेंक के भाग जाते हैं। और हम लोगों को जो भी, हम लोग अपने 10-20 जो भी हम लोग बंदे हैं, तो वो लोग को बहुत जगह ऐसा है कि नुकसान भी करते हैं, ट्रक से कुचलने के भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि ट्रक को रोक दें। बहुत सा होता है कि ट्रक रोक भी देते हैं तो वो तो खाली हो जाता है, पुलिस को बताते हैं तो वो गाड़ी रोक के रखते हैं, तो सुबह आके वो गाड़ी जब्त में ले लेते हैं। लेकिन जो ट्रक जो निकल जाता है वो तो चला गया ना। तो ये प्रश्न है। देखो, आप तो सामान्य नागरिक हो जी। जब आप देख लेते हो कि इस गाड़ी में गाय है जी। तो क्या पुलिस नहीं जानती कि इस गाड़ी में गाय है? पुलिस जानती है। कैसे समझाएं? बड़ा कष्ट है इस बात का हमें भी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि सब लोग गैया की सेवा करो। जी, मेरी वाइफ आई है, 2 बोलना चाहेगी। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ, एक भजन। सुनाओ। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए
सबसे बड़ा तीर्थ है वृंदावन धाम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गौरी गोपाल आश्रम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गौरी गोपाल आश्रम। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरु जी आपका प्यार। गुरु जी का प्यार न रूठे कभी गौरी गोपाल आश्रम न छूटे। गुरु जी का प्यार न रूठे कभी गौरी गोपाल आश्रम न छूटे। सुंदर, खुश रहिए। कोई सवाल, कोई बात कहना कुछ? बोलो। गुरुजी, हम जब घर पे पूजा करते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे कृष्ण के भोग लगाएं या फिर महादेव का भोग लगाएं या फिर श्री राम का भोग लगाएं। श्री राम श्री कृष्ण दो नहीं, एक ही हैं। एक ही है। भगवान कृष्ण को नारायण को भोग लग गया तो वही प्रसाद शंकर जी भी पालेंगे, सब पालेंगे। और जैसे शंकर जी को अलग लगाना होगा भोग? नहीं, एक में ही सब ले लेते हैं। एक में ही? हमारे यहाँ पंडित जी है ना, बोलते हैं कि अलग अलग भोग लगाओ। एक में देखो, ऐसा है, शंकर जी कौन है? भगवान किस? हनुमान जी कौन है? शंकर जी हनुमान जी बन के आए, तो हनुमान जी राम के दास हैं कि नहीं? जी। तो हनुमान राम जी जो खाते हैं उसी का प्रसाद जो बचता है वो हनुमान जी ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान का ही जूठन सब खाते हैं। अच्छा। तो भगवान शालिग्राम जी को, गोपाल जी को भोग लगा दिए, सब धरती भर के जीव जंतु सब खा लिए, समझ लो सबको भोग लग गया। और जैसे ठाकुर जी को हम लोग सेवा करते हैं तो क्या यहाँ वहाँ ले जाना चाहिए या नहीं? घर पे रखो, जहाँ अच्छी सेवा पूजा कर सको वहाँ ले जाओ। चलो। और जैसे हम लोग सभी बाहर जाना हो तो ले जाओ साथ में, सेवा अच्छी से करना। ठीक है, इस तरह भी ले आओ माइक। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मेरी दो बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है गुरुजी, उनको आशीर्वाद देनी चाहिए। दो बेटियां हैं सिर्फ। होगा तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वैसे मेरी दो जेठानी वे मेरे को ताना देती है, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक एक लड़का है, सब पे दोनों जेठानी वे तो मेरी। आपके भगवान करे 4 लड़का हो हैं? नहीं फिर आप बताना, मेरी, देख हमारे मेरी 4 सास ताना देती है ना, इस वजह से नौकरी तेरे बेटा नहीं है, बेटियां हैं, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। मेरा घर जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा, हाँ, तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। वो बात मेरे विश्वास नहीं करते किसी बात का। तो आप जवाब दे दिया करो, बोले बेटियां हैं, छोरी कोई छोरों से कम है कि? बोल दियो करो। गुरुजी राधे राधे। जी। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। खाटू श्याम है? खाटू श्याम क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए। और एक सवाल आ रहा है गुरुजी, मेरे यहाँ शालिग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति हैं। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। और बेटा? बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटे को? पत्नी से। भगवान से नफरत, पत्नी से प्यार। हाँ। तो वो अच्छे से रहता है पत्नी के साथ? हाँ। आपकी सेवा करता है? सही है सब। सही है, ठीक है। समझाओ। लाए हो बेटे को? लाए हो? नहीं, बेटे को लाती तो हम समझा देते हैं। बेटा नहीं आएगा यहाँ पर। तो पत्नी से बहुत प्यार करता है, भगवान से बिल्कुल नहीं। समझाए हो करो कि लाला थोड़ी भगवान से भी कर लो। हैं? बताओ। समझाते हैं, हम किसी समझ में नहीं आता है गुरुजी। और कोई सवाल है? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं।
आपको इतना ताकत आती है कि यहाँ से इतना माता जी का सब करती हैं, सब हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं हमको कि काम भगवान ही करते हैं, निमित्त बना रखा है उन्होंने हमें। इसीलिए आप सदा सुख रहिए, खुश रहिए। और एक बात है क्या, बोलो। मैं तो हरदम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन संसार में मोह नहीं है, हमको निकुंज जाना है। कथा सुनते रहिए, सत्संग करिए, सब ठीक होगा। भगवान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हमको नहीं चाहिए संसार, कुछ नहीं चाहिए। पति है, पति है तो बगल में है। हाँ, तो अपनी जिंदगी में बिंदास रहिए। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान तो मिल चुके, सबको मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। गुरुजी कथाएं सुनिए, सब ठीक होगा। गुरुजी, आधा भारत का माता का आपका ऊपर आशीर्वाद है गुरुजी। जी, आधा भारत का माता का आपका ऊपर। जी जी, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी, हम तो वैसे बिहार से हैं, लेकिन रहते गाजियाबाद दिल्ली में हैं। और आपसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतना करीब से इतनी जल्दी मुलाकात होगी। हम मन में बस लेके ये बात आ गए थे कि इस बार गौरी गोपाल जाएंगे, और आ भी गए, और आपको इतना नज़दीक से देखा और इतना सेवा भाव देखा। धन्य है आप। मैं गुरुजी एक सवाल मतलब सब लेडीज़ों की तरफ से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, सबके प्रति मतलब होनी चाहिए दया, लेकिन एक जो पति होते हैं तो उनको सबसे पहले पत्नी को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए, सबसे ठीक है सब कोई, और हम भी ठीक हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए उन्हें चाहिए कि मतलब हमसे सीरियस होकर बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे। इस बात का मुझे दुख है। तो और आपके पति आपको हंसते हुए बात नहीं नहीं, सबसे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। बस मेरे पास आएंगे तो सीरियस हो जाएंगे, और कभी 10 मिनट बात नहीं करेंगे दिल तो से। आपको देख आपसे डरते होंगे ना? मैं कोई डरावनी दिख रही हूँ गुरुजी? ये भाव नहीं है गुरुजी। जब मतलब ये होनी चाहिए कि भाई उनको भी टाइम दें, हमें भी टाइम देना चाहिए ना। पत्नी को भी टाइम देना जरूरी है, पति का धर्म है ना। तो यही बात, अभी तो ये बाहर रहते हैं लेकिन आए हैं, सब लोग ठीक है, तो अभी तो हंस रहे हैं। बस वो हंस ही रहे हैं, मेरे से नहीं बोलेंगे। जब मैं सोचती हूँ मेरे से पहले प्यार करो, बाद में बच्चे सब कोई रहे। अच्छा, तो पहले वो किससे प्यार करते हैं? सबसे करते हैं। मतलब इनके मम्मी पापा तो शादी से पहले ही नहीं थे, तो 3 भाई हैं इनके और 2 बहनें, तो एक बहन तो नहीं है, लेकिन ये सबको आगे रखेंगे। बस मेरे पे आते आते इनका प्यार खत्म हो जाएगा। मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं? हाँ, मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं। हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल करती हूँ। हाँ, तो आप हंसा करो तो आपको देख के वो हंसा करेंगे। गुरुजी, अब मेरी तबीयत 1-1.5 साल पहले खराब हो गई, मैं आईसीयू में रही, तब से मैंने सोचा ये बात। पहले तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं मर जाऊंगी, इन सब से पीछा छूटे, लेकिन गुरुजी मैं बच गई, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक हो गई। तब से मैंने सोचा कि मैं शिकायत इनसे लगाऊं। अब मैं 1.5 साल से बोलना भी सीखी हूँ, और मैं अब गुस्सा करती हूँ कि मुझसे मतलब प्यार से बोलना बात कराओ चाहिए। पति देव से। हाँ, ये रहे पति देवता। राधे राधे गुरुजी। काहे देवता, पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही, और क्या। तो सदा रोज गुस्सा उल्टा जवाब देती हैं ये? नहीं, डेली नहीं देती है, कभी कभी। तो कभी कभी की ठीक है, पर रोज तो हंसा करो। तो नहीं हंसते हैं गुरुजी, पूछ लीजिए, बच्ची है हमारी। पत्नी को पत्नी का अधिकार है आपके प्रति, वो उसका प्यार उसे मिलना चाहिए जी। ठीक है जी। किससे प्यार की उम्मीद करे वो? सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है, पक्का वादा? पक्का। तब रोज जाया करिए तो ऐसे हा 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 ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? हाँ, पक्का। बताइए मेरे को कैसे जाओगे? हंस के जाएंगे, मुस्कुरा के, और क्या।
पक्का? हाँ खाओ माँ कसम। हाँ एकदम इनकी कसम, हैं? इनकी कसम। उन्हीं की कसम। गुरुजी वो तो मरते मरते बची हैं। गुरुजी ये बात नहीं है कि मतलब हंसते हुए जाए ना जाए, ये बात है गुरुजी आके सबसे प्रथम में हमें मतलब एक, क्योंकि मैं पूरे घर ये रहते नहीं है गुरुजी, दुबई क्या में करते रहते हैं? हैं, लेकिन ये आते हैं। एक ऐसे तो मैं तीनों बच्चों को पढ़ाती हूँ, रहती हूँ लेके इन लोगों को। आएंगे तो मैं यहाँ रहूंगी, गांव 15 दिन आराम से रह लेंगे। ऐसे कौन रहता है आप बताइए। वो दुबई में क्या करते हैं ये? ये जॉब करते हैं। तो कितने टाइम वहाँ, कितने टाइम घर? 6 महीने पे आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं। और 1 महीने में भी 15 दिन गांव चले जाते हाँ हैं? गुरुजी, और वहाँ अरे! एकदम खुश रहेंगे। मेरे यहाँ आने पे इनको लगेगा कि कितना मैं दुख दे रही अरे, हूँ। कितना- और गुरुजी ये आज की बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने 15 साल में शादी कर दी, और ये शुरू से बात ऐसी है, अभी क्यों? से नहीं है ये शिकायत इनसे। ये तो बड़े निर्दयी टाइप के पति हो आप। और गुरुजी रोती भी हूँ, सोए रहते हैं, अब फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं गुरुजी वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया उकिया की जग जाओ। मैं बेलन रो रही वगैरह, हूँ। बेलन वगैरह? नहीं गुरुजी, कभी मैंने जवाब भी नहीं दिया था, अब दे रही हूँ। बात करा, मतलब 1 महीने के लिए आते हो, उसमें ही 15 दिन लापता हो जाते हो? नहीं साथ में लेके जाते हैं गुरुजी, गांव साथ में लेके जाते हैं। ये तो कह रहे हैं अकेले चले जाते हैं। नहीं तो वो शादी था तो इसके लिए, बच्चे का वो पेपर था यहाँ पे। 6 महीने बाद आए हो, पत्नी की याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती है? तो फिर गांव चले जाते हो? नहीं आपके साथ लेके गए थे। प्यार से रहा करो। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने, शादी के 17 साल बाद। तो उनको अब आता आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना इनको आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे, वो ले गए थे उधर मंदिर में, तो फूल दे के बोले थे। हैं? हाँ फूल भी दिया था। तो ये भूल गई? ये भूल गई है। हाँ 17 साल बाद आप बोले थे? नहीं पहले भी बोला था, लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? हैं? गुस्सा रहती है डेली, इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो आप आई लव यू बोल के मना लिया करो। हाँ तो अब आज से रोज बोलेंगे ना, सवेरे शाम दोनों टाइम बोलेंगे। हाँ रोज सवेरे शाम आई लव यू बोलना है आपको। दोनों पक्का वादा? पक्का होगा, पक्का। हाँ बस। इनकी कसम पक्का होगा। हाँ और दुबई में रहो तो वहां से ही फोन लगा के बोल दिया करो। बस हाल चाल पूछेंगे गुरुजी, अब बाकी बच्चों से हंस के बोलेंगे। अच्छा। इसके अलावा मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। घर की पिता कहानी अपनी बेटा बेटी से प्यार नहीं करेगा तो किससे नहीं करेगा? गुरुजी, बच्चे तो बहुत बहुत। चलो अब पीछे माइक सप्लाई करो। चलो आपके आई लव यू पक्के हैं दिन के 2। बोलो। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव मेरा नाम अभिषेक है और मैं हरियाणा से आया हूँ स्पेशली आपके दर्शन करने के लिए, और आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग लिखा है गुरुदेव, बताओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो। मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरा साथ दें। सुनाओ? सुनाओ। राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है, लाखों करोड़ों लोगों की जिसने जिंदगी बदली आज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। जिन लोगों को नहीं थी आती भक्ति उनको सिखा दी है, करते थे जो भोग विलास राधा रानी उनको बुलाती है। बस राम नाम ही सत्य है, यही जीवन का राज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। वृद्ध माता की सेवा करते, भूखों का जो पेट है भरते, राधे राधे हर पल जपते, गौ माता भी करती रहती पल पल जिन पे नाज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं, राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। खुश रहिए। सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है आपने। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत। खुश एक प्रश्न, रहिए।
प्रश्न है गुरुदेव, बोलो प्रश्न। बोलो बोलो बोलो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन को कि ओम तत्सत, ओम मैंने पूर्ण परमात्मा, तत् मैंने वह है, सत्य मैंने सत्य है, पूर्ण परमात्मा ही वह सत्य है। तो फिर ये जो हम सीताराम, राधे श्याम, सती शिव ये नाम जपते हैं, तो फिर ये क्या है? आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा है? हाँ जी। उसमें लिखा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। उन्हीं अनेक नामों में एक नाम राम, एक नाम कृष्ण, एक नाम नरसिंह, एक नाम वामन, एक नाम धनवंतरी, एक नाम कच्छप, एक नाम मोहिनी, एक नाम, अनेक नाम है। तो कोई भी नाम लेता है व्यक्ति वो भगवान का ही नाम, विष्णु कहो, राम कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, गोविंद कहो, दामोदर कहो, एक ही बात है। ओम जो है प्रणव है, इसलिए जब आप राम जी का मंत्र जपेंगे तो जब गुरु मंत्र लेंगे तो राम जी का पंचाक्षर जो मंत्र मिलेगा उसमें ओम मिलेगा ही मिलेगा। जब भगवान का कोई भी नाम जब मंत्र ले, इसलिए कहते ना कि मनमाना नहीं, गुरु मंत्र लेकर के उसका जाप करना चाहिए। तो गुरु मंत्र जब लेंगे तब उसमें पूरा उसे बीज मंत्र कहते हैं, उसमें ओम निहित होता है, अर्थात ओम रहता है उसमें। ओम क्या है? आ उ मा ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। भगवान श्रीमन नारायण का मूल मंत्र ओम है। लेकिन ओम के बाद भी यदि कुछ है तो भगवान का नाम है, सरल है। ओम का व्याख्या सबके बस का नहीं है, ये अंतिम सत्य ओम ही है। लेकिन उसके पहले जैसे आपने पीएचडी कर ली तो डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री तो नहीं मिलेगी, उसके पहले आपको 10वीं 12वीं कॉलेज सब पढ़ाइयाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसे ओम समझना आखिरी सब्जेक्ट है, उसके पहले की तैयारियां ये सीताराम जपो, राधे कृष्ण, जब ये सब जपने लग जाओगे तब आप अपने आप उस ओम में पहुंच जाओगे। उस ओम को समझने के लिए पहले सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण श्रीमन नारायण ये समझना जरूरी है। ये समझे बिना वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन गुरुदेव भगवान का सबसे बड़ा नाम जो अपने भोले बाबा जपते हैं वो तो राम नाम है ना, और राम नाम ही सत्य बोलते हैं। हाँ, तो भगवान का सबसे बड़ा नाम राम है। देखो ये अपराध मत करो, कौन नाम बड़ा है? अच्छा ये बताओ कौन सा नाम छोटा है, आप बता दो। नहीं, मैं तो राम नाम जपता हूँ। तो नाम कौन सा बुरा है ये बता दो। बुरा तो कोई भी नहीं है। फिर राम नाम, जो राम राम जपते हैं उनके लिए राम राम अच्छा है, जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं उनके लिए कृष्ण अच्छा है, जो हरि हरि जप रहे हैं हरि अच्छा है, विष्णु विष्णु जप रहे हैं विष्णु अच्छा है, नारायण नारायण जप रहे हैं नारायण अच्छा है, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं ओम नमः शिवाय अच्छा है। बुरा क्या है? को बड़ छोट कहत अपराध हो, छोटा बड़ा मानना अपराध। और आपको मैं एक चीज बता दूं, राम कृष्ण नरसिंह नारायण हरि गोविंद सब नाम एक के ही हैं, एक नारायण के ही अनेक नाम है। अनेक लीला की ना, वो नरसिंह बन के आए तो नाम नरसिंह पड़ गया, राजा बलि पे वामन बन के पहुंच गए तो वामन नाम पड़ गया, रावण को मारने आए तो राम नाम पड़ गया, कंस को मारने आए कृष्ण नाम पड़ गया। अब अनेक लीलाएं हुई ना तो अनेक नाम हैं, वह एक ही, इसलिए अनेक नाम है। हर नाम से प्रेम करना। आप कहो कि मैं तो राम नाम से प्रेम करता हूं, कृष्ण नाम से प्रेम नहीं करता, क्यों? कृष्ण भी तो राम ही हैं। यदि आप राम से प्रेम करते हो, कहीं कृष्ण से, कृष्ण के नाम से नफरत हो गई तो ये पाप होगा कि पुण्य होगा? ये भी तो अपराध हो जाएगा ना। भक्त वही है। ये छोटी, ये बेसिक बात, ये आप समझो कि सनातन धर्म की ये बेसिक सी बातें हैं पहली क्लास की। ये पहली क्लास की बातें हैं, ये जान लो कि विष्णु राम नरसिंह नारायण ये अलग अलग, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी। यदि आप सनातनी हैं तो ये जानना जरूरी है कि राम कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है। यदि भेद मान रहे हैं तो कच्चे सनातनी हो। नहीं, भेद नहीं मान रहे गुरुदेव, जबकि रामचरितमानस में भगवान शिव ने खुद बोला है विष्णु सहस्त्रनाम, यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर एक राम नाम है। ठीक है, तो भगवान शिव ने बोला है। तो कृष्ण नाम की महिमा पढ़ी आपने? नहीं, मैंने रामचरितमानस रामायण ज्यादा पढ़ी है। रामायण पढ़ोगे तो राम की महिमा मिलेगी, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी के नाम की महिमा मिलेगी। आप
ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ोगे तो कृष्ण के नाम की महिमा मिलेगी, भागवत जी पढ़ोगे कृष्ण के नाम की महिमा। तो नाम की महिमा तो सबकी है, किस नाम की महिमा नहीं है ये तो बताओ। हरि नाम की महिमा भी है। इसलिए कीर्तन में क्या है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, सब नाम, सारे नामों का कीर्तन करना चाहिए। राम नाम श्रेष्ठ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु मैं आप डर मुझे इस बात का है कि राम राम जपते हो आप, कहीं कृष्ण नाम को छोटा मान के आपसे अपराध ना हो जाए, तो मैं आपको अपराध में नहीं पड़ने देना चाहता, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपका ये जानना अति आवश्यक। लेकिन प्रेमानंद महाराज तो बोलते हैं कि एक साधे सब सजाए, मतलब तो एक नाम होना चाहिए पक्का। भाई साहब एक ही तो है, केला एक है, उसे कोई केला कह रहा है, कोई बनाना कह रहा है। चाइना के लोग अलग नाम देते होंगे, वस्तु एक है पर भाषाएं बदल रही हैं। चाइना की भाषा में केला का नाम अलग है, हमारी भाषा में केला, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, तमिल में शायद कुछ और कहते हो। वस्तु एक है पर भाषाएं बदल रही हैं तो नाम बदल रहे हैं, वस्तु नहीं बदल रही है। ऐसे महाराष्ट्र में जाओगे ना तो वहां राम कृष्ण कम बोलते, वहां विट्ठल बोलते, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो क्या विट्ठल की महिमा कम है? भाई जो विट्ठल को जानता है वो विट्ठल को जानता। अब आप उड़ीसा जाओ, उड़ीसा में कुछ नहीं है, केवल जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप द्वारिका जाओ, वहां कुछ नहीं है, केवल द्वारिकाधीश। आप दक्षिण भारत जाओ तो भगवान का नाम है गोदा रंग मन्नार भगवान, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान, वेंकटेश भगवान है तिरुपति बालाजी। अब बताओ दक्षिण में जाओगे तो रंगनाथ जी हैं, कौन है? रंगनाथ जी। फिर आप बद्रीनाथ जाओ तो बद्रीनाथ है, वहां कोई रामकृष्ण नहीं बोलता, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ की जय। तो भैया वही बद्री विशाल, वही गोदा रंग मन्नार भगवान, वही विट्ठल, वही राम, वही कृष्ण। भाषाएं बदल रही हैं ना, समझो। महाराष्ट्र का व्यक्ति विट्ठल विट्ठल बोलता है और उड़ीसा का व्यक्ति जगन्नाथ जगन्नाथ बोलता है। अब उड़ीसा का व्यक्ति विट्ठल नहीं जानता और महाराष्ट्र का व्यक्ति जगन्नाथ नहीं जानता, वो विट्ठल। तो बताओ इनमें से दोनों में कौन सही कौन गलत, आप ही बता दो। दोनों सही हैं। हाँ, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता है। भगवान वहां विट्ठलनाथ जी के रूप में खड़े हैं कमर में, वहां जगन्नाथ जी के रूप में। हमारा भारत इतना बड़ा है ना भैया, कि इतना बड़ा है, इतनी सारी विविधताएं हैं, भाषाएं हैं, तो भगवान की संस्कृति को भी बचाए रखना है। तो सबने अपने अपने तरीके से उनकी पूजा उपासना स्वीकार कर ली है। एक ही हम भी जगन्नाथ, हम बिहारी जी के वृंदावन में बैठे हैं पर मन जगन्नाथ जी के चरणों में है, बिहारी जी के चरणों में। तो कोई बिहारी जी और जगन्नाथ जी अलग अलग हो गए क्या? मैं तो अयोध्या में भी रोज मन लगाता हूं, तो क्या राम अलग हो गए मेरे लिए? मैं कृष्ण का उपासक हूं, मैं नारायण का उपासक हूं। इसलिए आप ऊपर देखो गौरी गोपाल में, ऊपर गौरी गोपाल में भगवान नारायण भी बैठे हैं और बगल में राधा कृष्ण है और बगल में राधा सीताराम भगवान है। कहां भेद है? आप लोगों को समझ में आए इसलिए यहां तीनों की स्थापना है। राम कृष्ण नाथ तीनों हैं एक, पर रूप अलग अलग है, लीला अलग अलग है। कंफ्यूज ना होइए, सनातन का ये बहुत बड़ा नुकसान है जो भेद मान लेते हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी जी। आपके दर्शन इतनी सरलता से हो गए, हमने कभी सोचा नहीं था, बहुत खुश हो गए हम। और मेरा प्रश्न है कि हम अपने से बड़े के सबके पैर छू सकते हैं? उनके आचरण हमें पता है कि सही नहीं है, फिर भी क्या हम छू सकते हैं? जिनके आचरण सही नहीं है उनके पैर नहीं छूने चाहिए। वैसे छू सकते हैं, क्योंकि पैर उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण अच्छे हैं। और मैं एक बात बताऊं, माता पिता के सिवा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। बस वही। प्रणाम कैसे? आज आप लोग ना एक बड़ी गलती करते हो, किसी के भी पांव छूते हैं। प्रणाम ऐसे किया जाता, सब लोग ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ये प्रणाम का तरीका, गुरु जी, यहां तक कि गुरु जी को प्रणाम ऐसे किया जाता है। पांव केवल माता पिता के छुए जाते हैं, सबको ऐसे प्रणाम, ऐसे। छूने की जरूरत किसी को नहीं है।
कोई किसी को ना छुए। ठीक है गुरु। आप लोग मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, गुरुजी जा रहे हैं और पीछे से पांव पे गिर जाते हैं, गुरुजी भले गिर जाए दांत टूट जाए। प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हो और सामने वाले को भी नुकसान। प्रणाम का मतलब है ये मुद्रा ही प्रणाम है। ये मुद्रा क्या है? ये प्रणम्य मुद्रा है। ये ऐसे प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी चरण वंदन, ऐसे दूर से। वहां जैसे आप वहां खड़े हैं, वहां से ही अपने गुरुजी आपके यहाँ खड़े हैं और आप वहां खड़े हैं, वहीं से जमीन पे माथा रख लीजिए तो प्रणाम गुरु का हो गया। छूने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, किसी को भी स्पर्श की जरूरत नहीं है। वहीं से प्रणाम को स्वीकार है। प्रणाम केवल माता पिता को, भगवान को भी प्रणाम दूर से होता। क्या आप लोग बिहारी जी को छू के प्रणाम करते हैं? प्रणाम तो दूर से ही ना भगवान का भी हो रहा है, तो गुरु का प्रणाम भी दूर से ही होता है। छूने की आवश्यकता किसी की नहीं है। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जुगल जोड़ी जो है उसको हम घर पे ला सकते हैं, तो उसका नियम क्या है? बस सेवा करिए, पूजा करिए, जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ठाकुर जी का रखिए। बड़े हो तो भी गोपाल की पूजा बोली जाती है, तो गोपाल जी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, बड़े होते हुए जुगल जोड़ी तो भी करनी चाहिए। हाँ तो करो। हमारे यहाँ तो धूप बत्ती दिया बत्ती करते हैं, तो चलेगा? देखो, ना करने से दिया बत्ती भी सही है। दिया बत्ती करोगे तो कल एक माला भी जप लोगे। धीरे धीरे बच्चा आज का लिखेगा तो कल खा भी लिखेगा, खा लिखेगा तो गा लिखने की भी संभावना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होगा। और बड़ी मूर्ति लाए उसमें भाव ज्यादा आता है, छोटी में थोड़ा कम आता है, तो रख सकते हैं मंदिर में। देखो, आपका भाव मूर्ति से नहीं है, छोटा बड़ा से, लेकिन फिर भी यदि आप कैसी कनेक्टिविटी है तो आप ला सकते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति भी घर पे ना हो, इसका भी ख्याल रखना रूम चाहिए। पे रख सकते हैं दर्शन के लिए? रूम पे क्यों, मंदिर पे रखो। रूम देखो, अच्छा, भगवान को इतना देख लो, इतना देखो, इतना देखो कि भगवान मूर्ति से निकलकर, मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आके बैठ जाए। यहाँ बिठाना उद्देश्य है।